आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रूपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रूपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। आजकल लोग कहते हैं हमारा बेटा नाम चलाएगा। हमने कहा बेटा नाम चलाएगा? अरे बेटा नाम और डुबा देगा। तो लोगों से पूछो कि कसाई किसे कहते? बोले गुस्सा करने को कसाई कहते। कसाई गुस्सा करने को नहीं कहते हैं। कसाई जो संसार को क्रश कर दे, यानी बोने योग कर दे, बढ़ा दे। बोने योग यानी इतनी सी डालो और 120 तक लेकर आए, ऐसी कर दे। और कहते हैं जो कसाई आत्मा को कसे और दुख दे उसे कसाई कहते हैं। और कसाई मूल में क्रोध, मान, माया, लोभ होती है, लेकिन इसके 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण है। और अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का मतलब होता त्याग, अप्रत्याख्यान का मतलब होता बिल्कुल भी त्याग नहीं होने दे। यदि आपके ये भाव होते हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। आज बड़े शान में लोग कहते हैं नहीं नहीं अपना तो सब चलता है, बड़े अभिमान से कहते हैं। ये नहीं अफसोस होता है क्योंकि रोगी कब तक दवाई खाता है? जब तक कि रोग ठीक नहीं हो। आप भी ध्यान रखना, संसार का बढ़ना बहुत कोई सौभाग्य की बात नहीं है। संसार का बढ़ना रे नर देह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। क्योंकि हर आदमी त्यागी नहीं हो सकता है। अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी। याते परम
दिगंबर मुद्रा धर न सके वे दीन संसारी। कि क्या कहा है, दीन कहा है जो व्रत नहीं रख पाते हैं। उन्हें बिल्कुल कोई शास्त्रों में सम्राट के शास्त्र नहीं लिखे जाते हैं, सम्राट के इतिहास लिखे जाते हैं। और इतिहास और शास्त्र में क्या अंतर है? जो पाप और कसायों की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं उनके शास्त्र लिखे जाते हैं, और जो पाप और आसक्ति में मर जाते हैं, कसाई करते करते मर जाते हैं, उनके इतिहास लिखे जाते हैं। क्योंकि कहते हैं जिनवानी को पढ़कर ये यकीन आया, जिससे मरना नहीं आया उससे जीना नहीं आया। और कितनी सुंदर बात कहिए कि परमात्मा में आपके दर्शन पूर्वक दरिद्री होना स्वीकार करता हूं, लेकिन आपका भक्त बिना चक्रवर्ती पद भी स्वीकार नहीं है। हम भगवान से कब तक आपके दर्शन चाहते हैं? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या करें? आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। कब तक? यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो। कितना होशियार है भक्त, उस बुढ़िया की तरह है। एक बुढ़िया ने भगवान की पूजा की और कहते हैं कोई देवता प्रसन्न हो गया, कहने लगे मांगना। क्या मांग रही है? तू रोज आके भगवान के सामने बड़ी प्रार्थना करती, बता क्या चाहिए? तो बोली मेरी आंखों से दिखता नहीं, मेरी आंखें दिखने लगे, मेरे बच्चे बेटे का बेटा नहीं, मेरे पोता हो जाए, और मेरे घर में बिल्कुल गरीबी, खाने को नहीं है, तो मेरे घर में खूब धन हो जाए। देवता बोला 1 घंटा तो भक्ति करती, 3 चीजें मांग रही है, एक चीज मांग ले कोई भी। तो वो बोली एक ही दे दो। बोले क्या? बोले मैं बेटे को, अपने पोते को हीरे से खेलता हुआ देखूं। समझ गए? हाँ, हरदोई के लोग होंगे। बोले मैं अपने पोते को हीरे से खेलता हुआ देखूं, एक ही बात दे दो। समझ गए? देखूं मैं आंख मांग ली और पोता मांग लिया, और हीरे से कोई गरीब का बच्चा थोड़ी खेलेगा। तो इसी प्रकार से हम भगवान से यदि ये कहते हैं कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति देना, और जब तक तुम मेरे साथ रहना, जब तक कि मुझे मोक्ष नहीं हो जाए, तो क्या मांग लिया तुमने? सब कुछ मांग लिया। क्योंकि प्रथम नरक विन सडभु ज्योतिष वान भवन सड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि कहाँ नहीं जाता है? इस स्थावरों में पैदा नहीं होता है। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति में नहीं पैदा होता है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी तक में नहीं पैदा होता है। प्रथम नरक विन सडभु ज्योतिष, और नपुंसक नहीं होता है, और भवनत्रिक आदि में पैदा नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, दरिद्री नहीं होता है, अल्पायु नहीं होता है। सोच कर देखना। और क्या? यदि पहले आयु बंद कर लिया तो पहले नरक में जाएगा, नहीं तो नरक ही नहीं जाएगा। इतनी सारी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, सिर्फ कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ आपको सरल प्रणाम रखना। जो है तो कह दो, किसी बात को तिल का ताड़ मत बनाओ। आप कहोगे माता जी हम तो कसाई करते ही नहीं। यदि आपको किसी ने कह दिया कि ये काम कर देना और आपका मन नहीं हो, तो आप आसानी से नहीं कहते माँ जी नहीं बनेगा मेरे से। कहने लगे मेरे से मत कहा करो, अपने आप कर लो। यदि सास कह दे कि बेटा आज रोटी थोड़ी कड़क है, तो बहू ये भी कह सकती माँ जी कल से ध्यान रखूंगी, लेकिन बोलती ऐसी बनती है, खा सको तो खा लो, अपनी 2 बना लिया करो। क्यों? क्योंकि जीवन में हमारे अंदर सरसता नहीं रही। आपने सोचा इतना कहने के बाद यदि पति शाम को पूछे तूने माँ से ऐसा कहा था क्या कि हम रोटी नहीं बनाएंगे? नहीं, माँ जी की तो आदत है, मैंने तो उल्टे कहा था कि नहीं माँ जी हम कर लेंगे, आज गलती हो गई। क्योंकि कहते काने से काना कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। आप किसी से कहो कि तेरा बेटी का आदमी आया, बोले आया होगा, तुझे क्या मतलब? और पूछो कि आपके जमाई जी आए, बोले आना आप भी घर पर मिलने आना। सोचना ये जुबान कैसी है
क्योंकि कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। आप हमें कोई छोटी मोटी बात कह देता है, अपन जब तक निर्णय नहीं हो जाए क्यों कहा, कैसे कहा, किससे कहा, पुछवा दूंगी, ये वो पूरा अखाड़ा नहीं मचा दे तब तक अपन को चैन नहीं पड़ती। उसके बाद भी चैन जब पड़ेगी कि यदि ने कही है तो मैं भी असल नहीं जब तक अलग रोटी ना बना लो। लोग कहते हैं बहुत अच्छा घर है, अकेला लड़का है। मैंने कही बीमार हो गई मर गई तो खबर देने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। इसलिए अपनी बच्चियों को घर से प्रेम मंगलमय बनाओ। तो क्या है, अनंतान बंदी होगी तो तिल का ताड़ कर दोगे। यदि अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म रहा तो कह दिया तो दो बात आप भी कह लोगे, क्योंकि हरा भरा रहने दो सबको, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। क्षमा भी दो शब्दों से बनता है और क्रोध भी दो शब्दों से बनता है। क्षमा में प्यार है और क्रोध में तकरार है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। क्योंकि अपन घरों में भी एक ही साथ रहना है तो बड़े प्यार से, किसी बहू के यहाँ से एक दो दिन गलती हो जाए, कोई बात हो जाए तो अपन बिल्कुल चौड़े होके, मैं तो नहीं बोलती, उससे तो बोलना ही बेकार है, वो तो सुनेगी नहीं, अरे बोल दो बेटा ऐसे ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, तो घर में तकरार नहीं होगी। लेकिन शुरुआत दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, ना सास की तरफ से होना चाहिए ना बहू की तरफ से होना चाहिए। तो आप घर में रहते हुए सम्यक दृष्टि हो सकते हो। सम्यक दर्शन कोई बाजार में मार्केट में थोड़ी मिलता जो खरीद लाओगे। सम्यक दर्शन कोई मंदिर में भी नहीं मिलता है कि तुम मुट्ठी भर चावल चढ़ा दो, 5 किलो चावल चढ़ा दो और सम्यक दर्शन मिल जाएगा। लेकिन आप सब ध्यान रखना, आप यदि सम्यक दृष्टि हैं तो अपने जीवन में कुछ अंश जो खाएंगे वो मंदिर में चढ़ा कर भी जाएंगे, क्योंकि आपको चढ़ाने से परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता है। हमारा घमंड कहता है हमें तो उनसे कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, हम लेते हैं क्या, ये भी हमारा घमंड कहता है। ये सब व्यवहारिकता की बातें हैं। आपको कभी कोई कुछ भी कह दे, बुरा भी कह दे, सोचो एक कर्जा निपटा, क्योंकि बहुत सुंदर कहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन नीर के निर्मल करे स्वभाव। कि एक धोबी को पास में रखना, एक गंदगी साफ करने वाले को रखना कि तू बढ़िया है, मेरी तरफ इतना ध्यान तो देता, वरना कौन किसको ध्यान देता आजकल। यदि गलती होगी तो सुधार लूंगा, नहीं होगी तो और धन्यवाद कि तू मेरा इतना ख्याल रखता है। तो रति, बहुत ज्यादा राग, अपने बच्चों के लिए हम जान देने को तैयार होते हैं, रति है। अरति, जिससे दुश्मनी उसको देखना नहीं चाहते हैं। सो जरा सी बात हो गई, रोना धोना, भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, हम वहां जाएंगे क्या पता कोई हमें लूट तो नहीं ले, बहुत सारे भय हैं, 7 प्रकार के भय, वो सब होना। जुगुप्सा, गिलानी आना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री के प्रति राग होना। जो महिलाएं खूब सस्ती समझती हैं वो अगले जन्म में भी क्या पता स्त्री तो नहीं बनेगी, लेकिन और स्त्री समझ गया, त्रियंजनी और रंजनी बन जाएंगे। ज्यादा बहुत मेकअप करती हैं, उन्हें अगले जन्म में मेकअप करेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो, कोई कलर असर ही नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखना, हमें यदि पुरुष पर्याय पाना है तो पुरुषों को भी ज्यादा, आजकल तो समझ गए, पहले तो पुरुष ही जाते थे, आजकल तो औरतें भी बाल सेट कराने जाने लगी। हमने कि घर तो सेट नहीं हो रहा, बाल सेट कराने का। घर में सारे सेट हो, सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, लेकिन बीवी अब सेट हो तो सब सेट बेकार। आजकल वही सेट नहीं हो रही, बाकी सब सेट है। तो ध्यान रखना, हमें स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये सबके वेद यदि आपको नहीं चाहिए तो खूब निर्मल परिणाम रखो, संयम के प्रति परिणाम रखो, सरलता रखो, ताकि आपकी कसाएं बंद रहें और आपको अगले जन्म में वो पुरुष पर्याय मिले जो उसी भव से आप मोक्ष जा सको। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है। मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए